14वीं का चांद हो। गुरुदत्त ने कहा कि शकील साहब गाने का मुखड़ा लिखिए। शकील साहब ने गाने का मुखड़ा लिख दिया कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो। या आफताब हो। लाइन ओके हो गई, पहली लाइन। लेकिन अब इसके बाद दूसरी लाइन क्या हो? फिर शकील साहब ने एक लाइन लिखी। इस तरह से मुसलसल वो बेचारे दूसरी लाइन को कई बार कई तरह से लिखते रहे। कभी वो रवि साहब को पसंद नहीं आती, कभी गुरुदत्त को पसंद नहीं आती, और इस तरह से काफी वक्त गुजर गया। इज्जत होकर गुरुदत्त ने कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूं। सभी दोस्तों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। दोस्तों, हमारी फिल्मी संगीत का जो मामला रहा है ये शुरू से ही बड़ा ही ज़बरदस्त रहा है। और हमारे यहाँ हमारी इंडस्ट्री में जब से प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत हुई उसके बाद रफ्ता रफ्ता हमारी फिल्मों की जो प्लेबैक सिंगिंग थी वो बहुत ऊपर की तरफ गई। हमारा संगीत दिन ब दिन बहुत ही आला सांचे में ढलता चला गया। एक से एक गीतकार, एक से एक संगीतकार, और उनमें कुछ ऐसे बड़े नाम थे कि जिनके बारे में आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। अगर हम संगीतकारों की बात करें तो मौसीक़ार आज़म नौशाद साहब, रोशन जी, एस.टी. बर्मन जी, मदन मोहन जी, शंकर जयकिशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन, कल्याण जी आनंद जी। गोया एक बहुत ही तवील और लंबी लिस्ट है। अगर मैं उन तमाम नामों का अगर जिक्र करूंगा तो आज का ये एपिसोड सिर्फ संगीतकारों के नाम लेने में ही ख़त्म हो जाएगा। उनमें एक रवि साहब भी मौजूद हैं। अगर हम गीतकारों की बात करें तो फिर किन किन का जिक्र करेंगे, क्योंकि भाई राजा मेहदी अली ख़ान, शकील बदायूनी, साहिल लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी और इसी तरह के और भी बहुत सारे। आज जो मैं जिक्र करने वाला हूँ ये एक ऐसे ही गीत का जिक्र करने वाला हूँ कि जिस गीत से एक बड़ा ही प्यारा सा और मज़ेदार सा किस्सा जुड़ा हुआ है। आप लोगों को याद होगा कि एक फिल्म आई थी 14वीं का चांद। 14वीं का चांद जिसके हीरो थे गुरुदत्त और हीरोइन थी वहीदा रहमान जी। जॉनी बकर साहब ने भी इसमें एक बड़ा ही खूबसूरत सा रोल किया था। इस फिल्म में संगीत दिया था रवि साहब ने और गीत लिखे थे शकील बदायूनी ने। कहते हैं कि जिस ज़माने में एम सादिक साहब इस फिल्म की शुरुआत कर रहे थे, जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर वो गुरुदत्त के पास गए कि मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। ये एक मुस्लिम सोशल फिल्म है और इस पे मेरी एक कहानी है, मेरा एक कॉन्सेप्ट है। तो गुरुदत्त ने कहा कि ऐसा करें कि आप मेरे बैनर से इस फिल्म को बना लें, डायरेक्शन आप देंगे और हीरो का रोल मैं करूँगा और हीरोइन में आप वहीदा रहमान को ले लें। गुरुदत्त एक इतना बड़ा नाम थे कि जाहिर सी बात है कि एम सादिक साहब गुरुदत्त को इनकार नहीं कर सके और इस तरह से 14वीं का चांद के हीरो गुरुदत्त करार पाए। उस ज़माने में कहा जाता है कि गुरुदत्त और वहीदा रहमान का कुछ इश्किया मामला भी था और इस वजह से भी गुरुदत्त चाहते थे कि उस फिल्म में हीरोइन वहीदा रहमान हो। बहरकैफ ये तो हुई कास्टिंग की बात। अगर हम संगीत की बात करें तो संगीत जो है वो तो रवि ने दिया था और इसके लिए जब गीतकार की बात आई, गीतकार का जिक्र आया, तो मोहम्मद सादिक साहब ने चाहा कि इस फिल्म के गीत के लिए शकील बदायूनी साहब को लिया जाए। अब शकील साहब के साथ मामला ये था कि वो नौशाद साहब के अलावा किसी और के साथ काम करने को तैयार नहीं होते थे। उस वक्त के जितने भी खूबसूरत गीत उन्होंने लिखे थे या उसकी जो कंपोजिशन बनाई थी वो नौशाद साहब ने बनाई थी। जब उनके सामने ये प्रपोज़ल गया तो उन्होंने रवि साहब से कहा कि मैं फ़िल्म को एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन ज़रा मुझे संभाल लीजिएगा क्योंकि मैंने कभी नौशाद साहब से हट के काम नहीं किया। बहरकैफ ये उनकी बड़ाई थी, उनका बड़ापन था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर एक तरफ रवि साहब थे तो शकील बदायूनी भी उस दौर के जाने माने और सबसे बड़े कहे जाने वाले गीतकार हुआ करते थे। अब जब गीतों का जिक्र आया, गीतों की रिकॉर्डिंग की बात आई और गीत लिखे जाने लगे, तो फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग था 14वीं का चांद हो या आफताब हो, यहीं पे आके बात रुक गई। रवि साहब, गुरुदत्त जी और शकील बदायूनी साहब बैठे कि भाई इस टाइटल सॉन्ग की आज शुरुआत की जाए और इसके रिकॉर्डिंग का जो भी है काम उससे आगे बढ़ाया जाए। गुरुदत्त ने कहा कि शकील साहब गाने का मुखड़ा लिखिए।
शकील साहब ने गाने का मुखड़ा लिख दिया कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। लाइन ओके हो गई, पहली लाइन। लेकिन अब इसके बाद दूसरी लाइन क्या हो, तो शकील साहब ने फिर उसके साथ एक दूसरी लाइन लिखी जो कि गुरुदत्त साहब को कुछ जची नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ये लाइन कुछ सही नहीं है, आप कुछ और, पहले लाइन के साथ कुछ और आप दूसरी लाइन लगाएं। उन्होंने फिर एक लाइन लिखी। अब इस बार रवि साहब कहते हैं कि नहीं, इस पे जो तर्ज बनेगी वो मज़ा नहीं आएगा, आप कुछ और लिखें। फिर शकील साहब ने एक लाइन लिखी। इस तरह से मुसलसल वो बेचारे दूसरी लाइन को कई बार कई तरह से लिखते रहे। कभी वो रवि साहब को पसंद नहीं आती, कभी गुरुदत्त को पसंद नहीं आती, और इस तरह से काफ़ी वक्त गुजर गया। इज्जत होकर गुरुदत्त ने कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए क्या करना है। और इतना कह के गुरुदत्त साहब उस सिटिंग से उठ गए। अब रह गए रवि साहब और शकील बदायूनी साहब। शकील बदायूनी साहब के रवैये को वो रवि साहब थोड़े से फॉलो कर रहे थे कि रवि साहब लिख तो रहे हैं लेकिन शायद जैसे उनका जहन कहीं और है, या वो किसी उलझन में है कि पूरे एक दिल जमई के साथ, पूरी दिलजोई के साथ, जो एक ध्यान के साथ एक लाइन को लिखना है, शकील साहब वो नहीं कर रहे हैं। अचानक उन्होंने नोटिस किया कि शकील बदायूनी साहब जो पान के बड़े शौकीन थे, बल्कि उन्हें पान का नशा था और हमेशा मुंह में ग्लोरी दबाए रखते थे, तो शकील साहब के मुंह में पान नजर नहीं आ रहा है। तो इन्होंने यूं ही पूछा कि अरे भाई शकील साहब, आज आपके मुंह में पान नजर नहीं आ रहा है। तो शकील साहब ने कहा कि अरे भाई वो क्या बताऊं कि आज मैं जल्दबाजी में घर से निकला तो अपनी पान की डिबिया में घर में ही भूल के चला आया। रवि साहब के दिमाग में एक छनाका हुआ कि हो ना हो इन्हें पान की तलब है, और चूंकि पान इनके मुंह में नहीं है, शायद इसी वजह से शकील साहब का मूड नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि शकील साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चाय वाय पीते हैं, फिर बैठेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने पान की दुकान से शकील साहब का पसंदीदा पान मंगवाया। चाय वाय पीने के बाद उन्होंने वो पान शकील बदायूनी साहब को पेश किया और कहा कि बदायूनी साहब आप इससे पहले नौश कीजिए। पान के मुंह में डालते ही वो तो जैसे खिल उठे, ऐसा लगे कि जैसे उन्हें कोई मांगी हुई मुराद मिल गई है। चेहरे पे खुशी आ गई और उन्होंने कहा कि रवि साहब आइए लिखते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने जो दूसरा लाइन लिखा, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, और दूसरी लाइन, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। उन्होंने, रवि साहब ने फोन घुमाया गुरुदत्त साहब को कि लीजिए साहब दूसरी लाइन हो गई, और दूसरी लाइन ये है कि जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। गुरुदत्त साहब ने भी ओके किया और कहा कि मैं आ रहा हूँ, गाने को आगे बढ़ाइए। थोड़ी देर में गुरुदत्त साहब आ गए और उसके बाद फिर ये तीनों बैठे और फिर शकील जी से उन्होंने कहा कि अब आप इस गाने को आगे बढ़ाइए, क्योंकि किसी भी गीत में असल जो होता है वो मुखड़ा होता है और मुखड़े को पकड़ना ही बड़ा मुश्किल होता है। मुखड़ा हमारी गिरफ्त में आ गया है, अब आप गाना लिखते चले जाइए। इस तरह से गीत लिखा गया और गीत के लिखते लिखते रवि साहब उसकी कंपोजिशन को भी सेट करते जा रहे थे, और इस तरह से 4 घंटों की तवील मेहनत के बाद जो स्ट्रक्चर था गाने का वो तैयार हो गया। यानी कि रवि साहब ने एक कच्ची पक्की धुन भी बना ली और गाना जो था वो शकील साहब ने लिख भी दिया था। अब इस गाने को रिकॉर्ड करने की बात थी। वही जाहिर सी बात है कि इस नफीस गाने को और नाजुक गाने को सिवाय मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ के किसकी आवाज़ में रिकॉर्ड किया जाता। तो फिर मोहम्मद रफ़ी साहब से इस गीत को रिकॉर्ड करवाया गया, और किसे पता था कि ये वो नगमा है कि जो मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए जब उनकी आवाज़ में ढलेगा तो एक ऐसी क़यामत बर्पा कर देगा कि जो भी होगा वो अपनी ज़ुबान पे यही नगमा लिए घूमेगा कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। और उस दौर में ऐसा हुआ कि राह चलते आशिक या
नौजवान, कॉलेज के लड़के, इन सबों की ज़ुबान पे ये नगमा आ गया। और पूरे का पूरा नगमा चाहे ना आया हो, लेकिन ये जो उसका मुकड़ा था, उसकी शुरुआत के जो 2 लाइन थे, हर शख्स जैसे यही नजराना लिए अपनी महबूबा के लिए घूम रहा था और यही कह रहा था कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। और इतना ही नहीं, इस गीत ने मोहम्मद रफ़ी साहब को एक बहुत बड़े एजाज से रूशनास करवाया। रफ़ी साहब की एंट्री तो फिल्म में बहुत पहले हो गई थी, 1944 के आसपास तो वो फिल्मों में आ चुके थे, लेकिन अब तक उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा ही म्यूज़िक का प्रेस्टिजियस अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, वो नहीं मिला था। लेकिन 1961 में रफ़ी साहब के हिस्से में महज इस गाने की वजह से ये अवार्ड उनके हाथों की जीनत बना। उस साल उन्हें 2 अवार्ड दिए गए थे 2 गानों के लिए। दूसरे गाने का जिक्र मैं फिर कभी करूंगा, लेकिन आज का ये गाना जो कि हमेशा से ताज़ा है, और इस गाने को जब आप सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि न सिर्फ ये कि आपके कानों में शहद घुल जाते हैं, बल्कि आपके जहन पे एक खुशबू, एक खुमार सा तारी हो जाता है। आइए सुनते हैं उसी बहुत प्यारे से गाने की एक झलक। जुल्फे है जैसे कांधों पे बादल झुके हुए। तो दोस्तों, ये थी आज की ये छोटी सी कहानी कि जब हम किसी नशे में खुद को यूं गिरफ्तार कर लेते हैं कि उसके बिना हमारा कोई काम नहीं होता, और जब उस नशे की तस्कीन हो जाती है तो फिर बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि कोई सिगरेट का नशा करता है, कोई तंबाकू का नशा करता है, कोई गुटखे का नशा करता है, किसी को शराब का नशा होता है, किसी को चाय का नशा होता है, और शकील साहब को पान का नशा था। और इस पान के नशे ने बड़ी क़यामत ढाई, बड़ी तकलीफ़ें दी, लेकिन जब वो नशा पूरा हो गया तो फिर उसी पान ने कितना बड़ा एक कारनामा अंजाम दिया और फिल्म इंडस्ट्री को एक रफ़ी साहब की आवाज़ में गाए हुए गाने के रूप में एक लाजवाब तोहफ़ा अता किया। तो बस